अस्सलाम स्टूडेंट्स जो आज आपके पास टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, तो हमने बताना है कि हमारे पास साउंड वेव्स जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है हमारे पास। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपके पास बनी हुई डायग्राम, ये हमारे पास ए डायग्राम बनी हुई है, फिगर बनी हुई है, ये हमारे पास नीचे बी बनी हुई है, सी बनी हुई है। ठीक है, सो इस डायग्राम को मैं यूज़ करके एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे पास साउंड वेव्स कैसे होती हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर। स्टूडेंट्स, असल में ना जब आप ट्यूनिंग फॉग को करते हो ना हिट, ठीक है, ट्यूनिंग फॉग को हिट करने से पहले जो डेंसिटी है उसकी राइट साइड पे और डेंसिटी उसकी लेफ्ट साइड पे होती है, वो आपके पास रिमेन सेम होती है। तो ये इसकी हमारे पास राइट साइड पे दिखाई हुई डेंसिटी, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेंसिटी के रिमेन सेम है। लेकिन जब हमने जो है ना ट्यूनिंग फॉग को हिट किया ना किसी चीज़ के साथ, ठीक है, जब हमने इसको किसी के साथ हिट किया, तब आप देखें तो इसकी राइट साइड डेंसिटी हमारे पास है ना वो रिमेन सेम नहीं हुई। यहाँ पे आपके पास कंप्रेशन आ गया, फिर जो है ना दोबारा जो है ना रिफ्रैक्शन है, फिर दोबारा कंप्रेशन आएगी। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब जो जो साउंड ऐसा हो ना जो कि मूव करे, जो वेव ऐसी हो जो मूव करे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन से, उसको हमने कहा था कि हमारे पास वो कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर। तो स्टूडेंट्स, अब इस एक्टिविटी से हम इम्प्रूव करेंगे कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। तो आप ये लिखेंगे कि बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉग डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन राइट साइड इज यूनिफॉर्म। नाउ व्हेन वी हिट ट्यूनिंग फॉग फ्रॉम सम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ एयर टू राइट साइड इज नॉट यूनिफॉर्म। बेटे वहाँ पे क्या हो जाएगा पास, वो उसने प्रोड्यूस किया एक कंप्रेशन। ठीक है, द कंप्रेस लेयर टर्न ऑन एंड द बेटा फिर उसने नेक्स्ट लेयर को प्रेस किया, तो बेटा वो नेक्स्ट कंप्रेशन है हमारे पास। तो नाउ अब साउंड वो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, आगे मूव कर रहा है बाय द कंप्रेशन रिफ्रैक्शन कंप्रेशन रिफ्रैक्शन। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी प्रूव दैट कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। सो ये टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट बेटा आज हमें रिवाइज करना है। बेटा वो हमारे पास है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हमारे पास जो है ना सबसे पहला आता है कैरेक्टरिस्टिक्स का हमारे पास लाउडनेस। तो हम लाउडनेस में ये कहते होते हैं कि ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का जिसमें हम लोग डिस्टिंग्विश करें लाउड को और फेड साउंड को। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेड साउंड। सो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है ना हमारे पास डिपेंड करती है
हुई हुई है। बेटा मेरी आवाज़ अब आ रही है आपको? थोड़ी थोड़ी आई है सर। आवाज़ तो बेटा आनी चाहिए आपको मेरी। एक मिनट में दोबारा देखता हूँ। अब आई है। बेटा आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है सर। तो बेटा जो पहले मैंने पढ़ाया आपको उसमें आवाज़ नहीं आई? नो सर, आप वो लाइनर डाल रहे थे इसमें डिस्टेंस वाले, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी पे, लेकिन उसमें आवाज नहीं आ रही। अच्छा। चले आप मूव ऑन करें ना, आप रिकॉर्डिंग ऑन ओके कर बेटा रहे मैं मूव ऑन आगे कर रहा हूँ। ठीक है। और फिर देख लेंगे मेरा थे। आवाज़। दरअसल मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मेरे हैंड्स भी ख़राब हो गए, तो इसलिए आपको जो है ना आवाज़ नहीं आई। ठीक है। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। तो बेटा हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास पिच का क्या जो है ना असरअंदाज है ना। ठीक है। तो बेटा हमने पिच में ये पढ़ा कि पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। एक ऐसा बेटा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का जिसमें बेटा हम लोग डिस्टिंग्विश करें किसमें, श्रिल में और ग्रेव साउंड में। बेटा श्रिल वो होता है जिसको बेटा बोलते हैं चुभने वाली आवाज़। जैसे बेटा ट्रैफिक इन बिग लाइट्स जो ना जो था ना बेटा हमारे पास गाड़ियों का हॉर्न वगैरह होता है, शोर होता है, तो वो इंसान में तंग करने वाला होता है, उसको बेटा बोलते हैं शिल साउंड। बड़ा ग्रेव वो होता है जो भारी आवाज़ होती है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो बेटा असल में पिच जो है ना हमारे पास वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज़्यादा बेटा हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, पिच होगी। बेटा अमामन आपने देखा होगा जो है लेडीज़, ठीक है, लेडीज़ या यंग चिल्ड्रन, उनकी जो है वो पिच हाई होती है, फ्रिक्वेंसी जो बेटा हाई होती है, वो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तो बेटा फिर उसकी जो है ना पिच क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द फ्रिक्वेंसी एंड द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर than that of men. Therefore, the voice of ladies and children is shrill than because of high pitch. तो बेटा ये हमारे पास रिलेशन बना हुआ है पिच का और फिर दरम्यान बड़े ग्राफ बना हुआ है। ये आप देखें ना साइड पे, ये बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ग्राफ बना है हमारे पास साइड पे। यहाँ मैंने बताया है कि हमारे पास कि अगर पिच जो है ना लो फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी क्या हमारे पास लो है तो पिच भी क्या बेटा हमारे पास लो है, लेकिन फ्रिक्वेंसी हाई है तो पिच हमारे पास क्या हो गया, वो हाई हो गया है। सो ये ग्राफ एक्सप्लेन हुआ है बेटा। असल में यहाँ से क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में कि जो है आप एक्सप्लेन करें रिलेशन बिटवीन पिच एंड फ्रिक्वेंसी ग्राफिकली, कि बताओ कि ग्राफिकली क्या रिलेशन है पिच का और फ्रिक्वेंसी का। तो आप ये कहते हो कि अगर हाई पिच है इट्स मीन हाई फ्रिक्वेंसी, अगर लो पिच है इट्स मीन लो फ्रिक्वेंसी। तो बेटा पिच डिपेंड करती है हमारे पास फ्रिक्वेंसी के ऊपर, ये पिच ज़्यादा होगी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, पिच कम है तो फ्रिक्वेंसी क्या बेटा हमारे पास होगी, वो कम होगी। पर नेक्स्ट चीज़ बेटा हमारे पास क्वालिटी आती है। अब क्वालिटी क्या होती है, द क्रेडिट ऑफ साउंड बेटा जिसमें हम लोग टू साउंड्स हैं, सेम जो है ना लाउडनेस है और सेम पिच है, बेटा उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करें। द क्रेडिट ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच, सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, बेटा उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, दैट इज़ नोन एज जो है क्वालिटी ऑफ साउंड। बेटा जैसे हम लोग वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है ना पियानो एंड हारमोनियम। ठीक है बेटा, अंदर जो है ना हारमोनियम बज रहा हो या पियानो बज रहा हो तो हम क्लास से बाहर खड़े होकर ना हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो है ना अंदर को किसकी आवाज़ आ रही है। बेटा इसको बोलते हैं बेटा क्वालिटी ऑफ साउंड। ओके बेटा। बट नेक्स्ट चीज़ बेटा हमारे पास जो चीज़ है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है। सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये होती है कि कितनी साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया, कितनी एनर्जी बेटा पर सेकंड पास हो रही है कितने एरिया में से। जैसे बेटा आप लेट्स सपोज कर लेना बेटा आपके पास मोबाइल का जो है ना फ्लैश है, ठीक है, अब आप एकदम मोबाइल का फ्लैश ओपन करके अपने करेंगे ना आइज़ के ऊपर तो आपकी आइज़ को इरिटेट होगी, बिकॉज उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन कम एरिया में से ज़्यादा लाइट पास हो रही होती है। तो बेटा इसी को बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगर इस तरह कम जगह से ज़्यादा साउंड पास होगा ना जैसे, तो बेटा उसको बोलते हैं हम लोग उसकी इंटेंसिटी क्या ज़्यादा होती है हमारे पास। ठीक है, इंटेंसिटी बेटा हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम लोग कह सकते हैं एक्यूरेटली मेजर। ठीक है, और बेटा द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, वाट डब्ल्यू होता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर एम माइनस होता है हमारे पास। ठीक है, और बेटा फिर ये हमारे पास जो रेंज है इसकी
बेटा ह्यूमन ईयर की रेंज है बेटा 10⁻12 से 1। बेटा वो भी इतनी लाउड है जो बेटा जो हम लोग जो है ना उसको हम सुन नहीं सकते। बेटा ये फिर हमारे पास हमने बताया था कि पूरा आपको मैंने क्वेश्चन ड्राइव करवाया था, बेटा आप कॉपी से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके बेटा नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास जो हमने मेरा टॉपिक रीड करना है बेटा वो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके रखे हुए थे। पर जैसे क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं। तो बेटा वाइब्रेटिंग बॉडी बेटा चाहिए होती है हमारे पास, और इसके अलावा बेटा हमारे पास जो है ना नीड मीडियम। पर दो कंडीशन हमारे पास है, एक है वाइब्रेटिंग बॉडी, दूसरा बेटा हमारे पास है नीड मीडियम टू प्रोपगेट। जब ये दो चीज़ें नहीं होंगी बेटा साउंड हमारे पास जो है ना प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके बेटा नेक्स्ट बेटा कह रहे हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। बेटा मीडियम में क्या बेटा इफेक्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड पे। बेटा हमने कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन मीडियम। तो बेटा आप सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड्स में होती है, एंड लास्ट में किस में होती है, गैसेज में होती है। तो बेटा इसका स्पीड ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन मीडियम। ओके बेटा फिर 11.4 क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्क्राइब लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। ये बेटा पूरा मैंने भी आपको पैराग्राफ समझाया भी है, बेटा वही चीज़ लिखी हुई यहाँ पे। पिकनस sound is a form of energy. List at three reasons to support that idea that sound is a wave. तो बेटा इसके लिए ना बेटा हमारे पास जो है ना वो तीन ये था कि हमने कहा था साउंड डिफ्रैक्ट करता है लाइक अदर वेव्स, साउंड रिफ्लेक्ट करता है लाइक अदर वेव्स, एंड साउंड आल्सो रिफ्लेक्ट। ठीक है, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, तीनों बेटा प्रॉपर्टीज हमारे पास साउंड परफॉर्म करते हैं लाइक अदर वेव्स। ओके बेटा बेटा फिर कुछ न्यूमेरिकल्स थे आपको करवाने के लिए। फिर एक न्यूमेरिकल बेटा हमारे पास 11.2 है। इसमें कहना है कि इफ़ एट अनारकली बाजार लाहौर द साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल। बेटा साउंड लेवल का दिया हमारे पास 80 डेसिबल दिया हुआ है। कहना व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी। बेटा हमने आई मालूम करनी है। बेटा फार्मूला पता है आपको जो है साउंड लेवल का, वो है 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। बेटा साउंड लेवल हमें दिया हुआ 80 10 बेटा गिव में लॉग बेटा आई हमें मालूम करना है, और जो है ना आई नॉट बेटा ये होती है इंटेंसिटी ऑफ फंडन साउंड दैट इज 10⁻12। बेटा यहाँ मैंने पुट की वैल्यूज़, इसको हमने सॉल्व किया तो बेटा ये हमारे पास 10⁻4 के आगे इसका आंसर आ गया। बेटा समझ आ गया ना आप लोगों को। अगर बेटा किसी को समझ नहीं है तो बेटा हैंड रेज करें। यस बेटा इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। ओके बेटा हम नेक्स्ट करते हैं न्यूमेरिकल। बेटा अ साउंड वेव एज अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। बेटा इसकी फ्रिक्वेंसी का दी हुई 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इसकी वेवलेंथ क्या है 35 सेंटीमीटर। बेटा इसका जो है ना लेमडा दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, 0.35 मीटर। ठीक है, और फिर कह रहे हैं हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 1.5। बेटा कितना टाइम लेगी अगर इसको हमें ट्रैवल करवाना है जो है ना 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर। बेटा हमें पता है कि वेलोसिटी का डिस्टेंस है टाइम, तो बेटा यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी। और बेटा पहले हमने यहाँ से क्या मालूम कर लिया, बेटा पहले हमने यहाँ से जो है ना वो टाइम मालूम करें। ठीक है बेटा, तो ये दूसरी बेटा हमारे पास होती है कि वी होती है एफ लैम्डा। तो बेटा यहाँ से पहले हमने वेलोसिटी मालूम की है, जब वेलोसिटी फाइंड कर लिया बेटा इसको वापस हमने इस फार्मूले में पुट किया, बेटा हमारे पास टाइम आ गया 2.1 सेकेंड्स। बेटा ये टॉपिक्स थे जो मेरे ख्याल में इस चैप्टर में मुश्किल टॉपिक थे, मैंने आपके रिवाइज़ करवाए। अगर बेटा आपके ख्याल में कोई टॉपिक आपको मुश्किल लगता है बेटा अपना हैंड रेज करें, मैं आपसे वो टॉपिक पूछ लेता हूँ, फिर वो आपको रिवाइज़ करवा दूंगा। अदरवाइज़ बेटा क्लास हमारी ख़त्म हो रही है। यस बेटा इफ़ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक बेटा प्लीज़ रेज हैंड। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।